अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम ख़बरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। माइनॉरिटी स्टडी सर्किल के तहत मुफ्त क्लासेस का आगाज, P मधुसूदन का बयान। महकमे जंगलात व माहौलियात की जानिब से करीमनगर में हरितहारम प्रोग्राम्स का जायजा। करीमनगर में पोस्ट ऑफिस की जानिब से अनोखी पेशकश। DCC करीमनगर में अहम इजलास, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा मौज़ूए बहस। कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद मुस्ताफ़ी। मुख्तलिफ रियासतों में ज़लज़ले के झटके। हिंदुस्तान में अक्टूबर तक 5G खिदमात का आगाज मुतवक्को। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे से इनकार, सुप्रीम कोर्ट। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी जाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। ज़िला ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने बज़रिए प्रेस नोट इत्तला फराहम की है कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्किल महकमे अक़लियती बहबूद हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम UPSC CSAT 2023 इम्तिहान बराए तालीमी साल 2022-23 के लिए अक़लियती तबक़ात से वाबस्ता उम्मीदवारों के लिए मुफ्त तरबियती जमातों का इनेकाद किया जा रहा है। इन तरबियती जमातों में शिरकत के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के ज़वाबित के मुताबिक तमाम महफूज ज़ुमरों में ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए 33.33% नशिस्तें, माज़ूरीन के लिए 3% नशिस्तें मख्तस की गई। रियासत तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्किल हैदराबाद में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दाखिली इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मेरिट की बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा। UPSC के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में शिरकत के लिए रियासत तेलंगाना के मुसलिमा कॉलेज से जनरल या प्रोफेशनल डिग्री कामयाब अक़लियती तबक़े से वाबस्ता उम्मीदवार अहल होंगे। दरख्वास्त की दाखिली के लिए वेबसाइट https://temris.telangana.gov.in पर मुलाहिज़ा करें। दरख्वास्त की दाखिली की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2022 मुकर्रर की गई। स्क्रीनिंग टेस्ट 11 सितंबर 2022 को मुनक़्क़िद किया जाएगा। ज़िला ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने अहल व ख्वाहिशमंद अक़लियती उम्मीदवारों से इस मौके से इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश की। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 9849152516 पर रब्त पैदा करें। आइए बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब कि हरितहारम के तहत 100% शजरकारी के साथ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात की रियासती चीफ सेक्रेटरी बराए महकमे जंगलात व माहौलियात शांता कुमारी ने सताइश की। ज़िला करीमनगर में हरितहारम प्रोग्राम के तहत किए जा रहे कामों का बरोज़ जुमा जायज़ा लिया गया। ज़िले को चीफ सेक्रेटरी के आमद पर ज़िला कलेक्टर करीमनगर RV कन्नन, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल ने गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मकदम किया। बादअज़ां गुंटुपल्ली से तिम्मापुर तक राज्य शाहराह के दोनों जानिब शजरकारी का जायजा भी लिया। बादअज़ां तिम्मापुर मंडल प्रजा परिषद दफ्तर के नज़द पौधे लगाए और नर्सरी का मुआयना किया। कोत्तपल्ली मंडल के एलगंदल देहात का जायजा लिया गया। बादअज़ां कलेक्टर कैंप ऑफिस में DRDO, DFO, MPDO के हमरा जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। करीमनगर ज़िले के 35.90 किलोमीटर दूरी तक 16,000 पौधे लगाए गए। ज़िला कलेक्टर RV कन्नन ने कहा कि साल 2022-23 में हरितहारम के तहत 47,08,000 के हदफ की तकमील करते हुए 100% शजरकारी कर ली गई। 2022-23 DRDO के तहत 15.72 लाख पौधे लगाए गए। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल, जिला ओहदेदार बराए जंगलात नरसिंह राव, जिला ओहदेदार बराए देही तरक्की श्रीलता, म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा इस्लावत, करीमनगर RDO आनंद कुमार, तहसीलदार श्रीनिवास वेंकट रेड्डी, असिस्टेंट DFO श्रीनिवास और दीगर शरीक थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब कि करीमनगर डिवीज़न पोस्ट ऑफिस जो पहले ही से लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए बहुत से प्रोग्राम चला रहा है की जानिब से हाल ही में पोस्टल
कस्टमर्स के लिए पार्सल पैकिंग मशीन कायम की गई। ऐसे अफराद जिन्हें पार्सल भेजने के लिए मुनासिब पैकिंग न होने के बाद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टल एसपी वाई वेंकटेश्वरलू ने जुमेरात को इस पैकिंग मशीन का बाज़ाब्ता आगाज किया। इस मौके पर वेंकटेश्वरलू ने कहा कि इस पैकिंग मशीन को आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुतारुफ किया गया है। बिलखुसूस बैरून ममालिक पार्सल भेजने वालों के लिए इस किस्म की मशीन बहुत ही कारआमद साबित होगी। उन्होंने अवामुन्नास से गुजारिश की है कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं, चूँकि ये खिदमात मामूली फ़ीस के एवज़ फराहम की जा रही है। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट सुनील, पोस्ट मास्टर फराजुर रहमान और दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते एक और खबर की जानिब कि दफ्तर जिला कांग्रेस कमेटी करीमनगर में बरोज जुमा एक अहम इजलास कव्वमपल्ली सत्यनारायण की क़यादत में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रोहित चौधरी बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक थे। इजलास में कई अहम मुद्दों पर बहस की गई, जिसमें काबिल ज़िक्र अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा जैसे डीजल, पेट्रोल और पकवान गैस वगैरह शामिल है। अलावाजी राहुल गांधी के पैदल यात्रा भी इस मौके पर मौज़े बहस बनी रही। मेहमान खुसूसी रोहित चौधरी ने पार्टी कायदीन की मेहनतों को सराहा और कहा कि जिस तरह बहैसियत सेक्रेटरी के मेरी खिदमात पार्टी के हक़ में ज़रूरी हैं, बेआईन ही एक एक फ़र्द की खिदमात पार्टी के हक़ में उतनी ही अहम है, क्योंकि अगर हम आइंदा इंतखाबात में पार्टी इंतखाबात जीतना चाहती है तो इससे कबल हमें चाहिए कि हम अवाम के दिलों को जीतें। इस इजलास में मौजूद साबिक MP करीमनगर पुन्नम प्रभाकर ने भी मुखातिब किया। इस अहम मौके पर MLC जीवन रेड्डी, चप्पटंडी इंचार्ज M सत्यम, बालमुरी वेंकट, कोमटी रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी और दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनका कहना है कि वो सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम ओहदों और पार्टी इब्तिदाई रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। एक ऐसे वक्त जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदारती इंतखाबात की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसका अमल इस माह की 21 तारीख से शुरू हो चुका है। गुलाम नबी आज़ाद ने फैसला लिया है। समझा जा रहा है कि आज़ाद ने उन्हें पार्टी की जानिब से नज़रअंदाज करने पर यह कदम उठाया है। इसी के साथ एक और खबर के जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी ज़मीन लरज़ उठी। महाराष्ट्र में ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 3.9 और कश्मीर में 3.4 रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर के कनाडा से 62 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि महाराष्ट्र में कोल्हापुर से 171 किलोमीटर दूर रात के वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। आइए एक और खबर की जानिब कि हिंदुस्तान में अक्टूबर तक 5G खिदमात का आगाज़ किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर अश्वनी विष्णु ने कहा कि मुल्क इस साल अक्टूबर तक 5G खिदमात का आगाज़ करने के लिए मुस्तैद है। उन्होंने भारत में तेज़ रफ्तारी के साथ 5G निज़ाम शुरू करने के लिए टेलीकॉम बुनियादी ढांचे की तेज़ तर और सहल तनसीब के खातिर भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे ज़ाब्ता 2016 में तरामीम जारी करते हुए बात कही। कल शाम नई दिल्ली में एक तकरीब से अपने खिताब में वज़ीर मवासिलात ने मुल्क में 5G खिदमात की शुरुआत को यकीनी बनाने के लिए 4 बुनियादी अज्जा का जिक्र किया, जिसमें स्पेक्ट्रम का अलाटमेंट और इस्लाहात ऐसी ताउन पर मबनी वफाकियत और खिदमात का आगाज़ बुनियादी तौर पर शामिल है। स्पेक्ट्रम का अलाटमेंट और हम आहंगी कामयाबी के साथ मुकम्मिल कर ली गई है। आइए बढ़ते एक और खबर की जानिब कि सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के मामले में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मई 2017 में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस बुनियाद पर मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था कि सबूत नाकाफ़ी हैं। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रुकन पार्लियामान थे। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमे की समाअत की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार परवेज़ ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस NV रमना, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस रवि कुमार की बेंच ने अपने रिटायरमेंट से कबल इस केस का फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार के वकील फजील अहमद अयूबी ने हाई कोर्ट के सामने रखे गए दलाइल में से एक का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया। इसमें कहा गया था कि क्या हुकूमत दफ़ा 196 के तहत फौजदारी केस में किसी ऐसे शख्स के लिए हुक्म जारी कर सकती है जो इस दौरान रियासत का चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो और आर्टिकल 163 के तहत एग्जीक्यूटिव हेड हो। वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर गौर नहीं किया। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।